अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फरमाश अहमद शेख। टीचर था हूँ मैथ्स का। आज मैं क्लास 9 को लेकर आया हूँ। क्लास 9 की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो मैंने उनसे वादा किया था। चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चैप्टर 4 में है, चैप्टर नंबर 4 इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम। बेटा फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, तोड़ना, मरोड़ना, फॉर्मूला अप्लाई करना, कॉमन निकालना, फिर फॉर्मूला निकालना, अगर वो फॉर्मूला ना लगे तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लगाना। तो सब चीजें इस पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 4.1 में। एक्सरसाइज 4.1 में जो जिक्र है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे कहा गया है। तो 1 में क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि हम फैक्टर किस तरह निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। जैसे ए बी है प्लस बी ए है, तो आप क्या करेंगे, प्लस ए बी सी कर दो। तो क्वेश्चन 1 में क्या करना, हमने क्वेश्चन 1 में कॉमन लेना, जस्ट टेक कॉमन। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी, ए बाहर आ गया, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी बाहर आ गया, ब्रैकेट आ गया। अब जो कॉमन लिया है उससे हर टर्म को 1 बाय 1 डिवाइड करें। ए बी को डिवाइड करें फर्स्ट टर्म से, ए बी को ए बी से डिवाइड किया, 1 बचा, क्यों, ए बी को ए बी से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, हमारे पास 1 बचता है। और ए बी को ए बी सी से डिवाइड किया, ए बी सी से डिवाइड किया, ए बी को जो कॉमन निकालता वहां क्या बचा, सी बचा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉमन लेना है इस तरह। सेकंड क्वेश्चन में हमने डबल कॉमन लेके सॉल्व करना है, दो ब्रैकेट में कॉमन लेके सॉल्व करना है। और थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई करना है स्क्वायर फॉर्मूला, जो है कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो वो थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई करना है। फैक्टर का मींस क्या है, कॉमन निकालो, फॉर्मूला अप्लाई करो, और व्हाट एवर यू वांट इस तरह सॉल्व हो रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक कर दो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लगा दो, तो इट्स अप टू यू। पहले आपको पता फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे, बात एक ही है। वन मोर फॉर्मूला डिफरेंस का, a स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। द थर्ड आइडेंटिटी इज, थ्री आइडेंटिटीज हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, उसको बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। क्या होता है वो, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, वन टाइम इन प्लस वन टाइम इन माइनस, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फर्स्ट हम कॉमन लेंगे, सेकंड में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये या ये, और फोर्थ वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस फॉर्मूला स्क्वायर डिफरेंस अप्लाई करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, जो कि हमारे पास ट्रायनोमियल कहलाता है। मिडिल टर्म ब्रेक रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1 में जिक्र है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कॉमन लेना है, सेकंड क्वेश्चन में आपने इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला अप्लाई करना है, थर्ड अप्लाई करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, ठीक है। तो अभी गांड हो रही है, क्वेश्चन 1 शुरू होगा। भाई क्या हो गया, पान पी के आए हो, क्या हो गया तुम्हें? अभी तो इंट्रोडक्शन दिया है इसके बारे में, वेक्टर फैक्टराइजेशन के बारे में भाई, कि पहले में कॉमन निकालते हैं, दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि फैक्टर्स को बनाने का तरीका क्या होता है। कॉमन निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये कर दो, ये कर दो, जो तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन देख के वो अप्लाई कर दो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वो तो आगे की बात है, अब बच्चों की बात है, बच्चों तक रहने दो। हाँ, तो तुम तो हाई लेवल में जा रहे हो बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लेके जा रहे हो, फर्स्ट इंटर मैट्रिक क्लास में लेके जा रहे हो पंजाब बोर्ड के। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग, सिंपल फैक्टराइज लिखा होगा। अब आपने सोचना कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूं। क्वेश्चन दे दिया गया है 4z plus 16y plus 24z, 4z plus 16y here plus 24z, ठीक है। पहले आसान पार्ट कर दो, उसका हाथ दिखाऊंगा। तो अब देखो यहाँ तो ना ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर नहीं है, z पर स्क्वायर भी नहीं है, z पर स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर तो फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, मैंने क्या बताया था, टेक कॉमन, जस्ट टेक कॉमन।
4 1 4, 4 4 16, 4 3 24, 4 6 24. तो 4 हमने फर्स्ट पार्ट में जस्ट कॉमन लेना है, 4 1 4, 1 z आ गया, 4 4 16, 4 4 16, y आ गया, 4 6 24, z आ गया। दैट्स योर आंसर। और कुछ वही चाहिए, हम क्या करें, बस कॉमन लेके सॉल्व कर दिया हमने। और इसका थोड़ा हार्ड पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट लिखते हैं। फोर्थ पार्ट, सॉरी सेकंड टाइम समझा दो दोस्तों, सही स्क्वायर वाला कंफ्यूजन ना हो ना आपको, फिर आप बोलोगे सर दो पार्ट करवाते हैं, जान छुड़ाते हैं, चले जाते हैं। जब आना जाना भी बेटा। देखो बेटा, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर बाहर लिख दिया। अब 1 बाय 1 ईच टर्म से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर को स्क्वायर डिवाइड किया, क्या बचा 1। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर डिवाइड किया, क्या बचा 3 और y। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर काट तो क्या बचा 4 बचा, y स्क्वायर बचा, z बचा। ये हो गया इसका आंसर। आई क्या हो गया आंसर, यहाँ देख तमीज से देख, आता है दो बरिश्ता वाला। शायद को तो कुछ भी नहीं आता, पापड़ बेचना है यहाँ पे। नहीं, चिकन कढ़ाई खाऊंगा रात में। क्या बनाया आपने? अच्छा लेता हूँ थोड़ा से भाई। आज तो माछ की दाल चावल बना है, चावल खाएंगे माछ की दाल के साथ। चावल खाऊंगा, चावल। सही बेइज्जती कर रहे हैं। मेरा तो मूली खा ले। थैंक यू यार। काम कैसे अभी साइड पे क्या करेगा? देखो भाई, बड़ा क्वेश्चन आ गया भाई। छोटा है 6 फीट अजीब आदमी, खंबा थोड़ी है, क्वेश्चन है भाई। 9 मतलब 9। अब देखो भाई, कॉमन लेने, देखो कॉमन s स्क्वायर प्लस t, s दो टर्म्स थे। पहले देखो टर्म कितनी है, एक पूरी टर्म ये रही, एक पूरी टर्म ये रही। याद रखना बात, टर्म काउंट कर, पहले टर्म काउंट करना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, टू टर्म्स ओनली देयर। कॉमन इज s स्क्वायर प्लस t, s स्क्वायर प्लस t। लो भाई निकाल लिया हमने ये कॉमन सॉल्यूशन। और हमने देखा 9 में 9 भी आता है, 9 में 18 भी आता है। इट मींस 9 भी कॉमन है। क्यों यहाँ पे भी है, क्यों यहाँ पे भी है। हाउ मेनी क्यू आर देयर, 1। हाउ मेनी क्यू आर देयर, स्क्वायर 2 है या 1। हमेशा छोटी वैल्यू बाहर निकाल दो, एक क्यू बाहर निकाल दो, बड़ी मत निकालना, मसला हो जाएगा। आर एक यहाँ पे है या 2 आर है, तो एक आर ये है, 2 आर ये है, उसमें से एक आर बाहर निकाल दो। लो भाई निकाल लिया 2 में, ठीक है। ये वैल्यू आ गई कॉमन, ये चीज आ गई कॉमन। कॉमन के बाद लगा दो ब्रैकेट 9 से 9 कैंसिल, q से q कैंसिल, r कैंसिल, s स्क्वायर t से s स्क्वायर t कैंसिल। ये पूरी वैल्यू सेम फर्स्ट वैल्यू से करके क्या बचा 1। जब कुछ सब कर दिया तो क्या बचता है 1 बचता है। 9 में 18 क्या बात है, 9 2 ज़ा 18। 2 q थे, एक q बाहर आ गया, एक q 2 r थे, एक r बाहर आ गया, एक अंदर। ये s स्क्वायर प्लस t कॉमन आ गया था पूरा। ये बंद कर दो, ये हो गया आपका आंसर। कॉमन निकालने का तरीका देखें बेटा, तरीका तो था, ये समझा दिया मैंने आपको। बाकी के क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ताकि हर वीडियो में क्वेश्चन समझा दूं। बाकी ये खुद भी करने की कोशिश किया करो, ट्राई किया करो और कमेंट किया करो जो समझना हो। कमेंट ही नहीं करते, कैसे क्या बोलूं मैं। बस एक कमेंट आता है अच्छी वीडियो, नाइस सर, ओपी सर। अबे क्या ओपी जो पढ़ना है वो बताओ ना। जाल के पोते क्या हो गया। अपन लास्ट क्वेश्चन, ताकि फिर लास्ट में आपको ट्राई करना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का लास्ट पार्ट का समझा देता हूँ। अपॉन वाला भाई, ताकि मसला ना हो ना, बाद में रोना पड़े। z स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर 8 प्लस x स्क्वायर z क्यूब
पाउच है 12 ओके ओपी कॉमन क्या निकालेंगे राहिल बताओ ओपी होगी इसमें इसमें रेड का ये रहा रेड का ये रहा भाई रेड का वहां पे भी है नीचे ठीक है नीचे नीचे भी आएगा कॉमन 16 है 8 है 12 है तीनों नंबर किससे में आते हैं 4 4 में आता है 4 16 भी आता है 4 में 8 भी आता है 4 में 12 भी आता है यस 4 आ गया पढ़ने लगा ब्रैकेट आ गया x तो मान लेंगे x ये रहा x ये रहा x ये रहा या 1 है या 2 है या 2 है नहीं एक हमेशा छोटा नंबर बाहर ले लो तो सर फिर हाँ। ये फिर z 1 लिखे ना फिर आप क्यों भाई z स्क्वायर 3 है अच्छा वहाँ 3 है हाँ। तो सर यहाँ तो फिर कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ तो क्या बता एक करिए Z पूरा स्क्वायर भी भाई बाहर देखो आ देखो वन देखो बच ये गया ना। z का z से कट गया x से कट गया 1 बचा वन बचेगा ना अपन 4 में फिर क्या आता है कब आता है 4 4 हाँ बस ठीक है z स्क्वायर z का कैंसिल 2x से x बाहर आ गया तो 1x ऊपर रह गया हाँ 4 में 2 कब आता है 8 कब आता है 8 2 टाइम प्लस z 3 में से 2 बाहर आ गए zx करना है x बाहर आ गया zx आ गया अपॉन 4 में 12 कब आता है z21/3 आंसर आ गया भाई यार कॉमन लेना कॉमन लेके सॉल्व कर देना फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बस कॉमन लेना है और सेकंड में भी कॉमन लेना है बेटा आसान सा सवाल है सेकंड पार्ट दिमाग समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट समझ लो खुद करना बाकी आई होप सो कि आपको इस वीडियो में सब बात समझ में आ जाए कॉमन लेना हार्ड वाला करवा दो आपको ताकि हार्ड वाला करवा दूं ताकि आपको मसला ना हो भाई ठीक है कितने चलो ओके पता नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ बुक में क्या मसला है लेकिन हम कॉमन ले लेंगे नहीं खराब पड़ गया अपने z स्क्वायर t z अपॉन में 4 अपॉन में 9 अपॉन में 9 अब देखो भाई चार नंबर जब आएंगे 4 1 2 3 4 4 टर्म्स आएगी जब भी तो आप दो में ब्रेक कर दो क्या करोगे दो में बांट दो क्वेश्चन 2 में दो में बांट दो में कॉमन लो इन दो में गड़बड़ नहीं करी अलग कॉमन लो भाई कुछ भी नहीं कहना दोनों में कॉमन लेना है y स्क्वायर है और 4 स्क्वायर है z है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मींस खाली 4 कॉमन आ रहा 1 तो कॉमन आ रहा 1 अपॉन 4 कॉमन आ गया y स्क्वायर बचा माइनस का 4z बचा मेरा हाथ में ही है। ठीक है भाई और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बेटा नहीं आएगी z ऐसे कैसे नहीं है स्क्वायर t और वैल्यू लिख दी बेटा क्वेश्चन की वैल्यू को सवाल गलत लिख दिया मैंने सवाल लिखती है सवाल मिस्टेक है लंबी वीडियो हो गई बच्चे देखेंगे नहीं बोर हो जाएंगे बोलेंगे इस वीडियो में बच्चों दे भी नहीं सर ने क्या कर दिया बच्चों को मजा कैसे आएगा राय बताओ सर बोले बीडब्ल्यू फंडा सब्सक्राइब करो मैं हो भाई बीडब्ल्यू फंटो सब्सक्राइब कर दो यार उसके मुंह की चले क्या बोलूं मैं आदमी हो तो पागल हो रहा है मलंग बन उसकी गया वीडियो में मस्ती है। बैठ रहा है ठीक है तो यहाँ z स्क्वायर दो है भाई क्या करें z स्क्वायर कॉमन ले t ले लिया भाई जो क्वेश्चन में बनाया भी कॉमन ले लिया हमने मलंग बन पूरी वाली कैंसिल 1 बचा प्लस माइनस माइनस सेनो फंडा किया z स्क्वायर t कॉमन आ गया z अपॉन ये बचा और ये कॉमन आ गया अभी वाली सेम नहीं थी तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया ये दोनों कॉमन लेके इस तरह लिख लेना है ठीक है बेटा ये था आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझाया है आपको मैंने और सेकंड के बारे में समझाया है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर समझाऊंगा और आई होप सो कि इस वीडियो समझ में आया होगा और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करो जो समझना हो प्लीज़ मेंशन करें कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे पता हो सके छुट्टियों में आप लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं क्या पकड़ के बैठे हैं पबजी खेल रहे हैं या पकड़ के बैठे हुए हैं क्या खिला रहे हैं क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और थोड़ा सा बताएं मुझे सवाल क्वेश्चन बताएं ठीक है ओके नेक्स्ट वीडियो में आपको वेट करेंगे अल्लाह हाफिज़